हेलो फ्रेंड्स, आई एम ईश्वर। वेलकम टू इंग्लिश टॉक चैनल। दोस्तों, इंग्लिश ग्रामर की इस परफेक्ट सीरीज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं आर्टिकल का पार्ट नंबर 2। दोस्तों, ये ग्रामर की एक ऐसी सीरीज़ है जिसमें आप ग्रामर के हर एक टॉपिक पर डिटेल में सीख पाएंगे। दोस्तों, ग्रामर के सभी टॉपिक्स जो जनरली आपके नॉलेज के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक हैं, किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जाते हैं। यदि आप किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो दोस्तों ये जो सीरीज़ है आपके लिए है, क्योंकि इस सीरीज़ में हम बात कर रहे हैं ग्रामर के हर एक बिंदु पर बहुत डिटेल के साथ, ताकि कोई भी बिंदु आपसे छूटे नहीं। क्योंकि आप एक बात तो जानते हैं दोस्तों, आधा अधूरा ज्ञान बहुत खतरनाक होता है और सफलता प्राप्त करने के लिए आपको चाहिए किसी भी चीज़ में परफेक्शन। सो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आर्टिकल का पार्ट नंबर 2। मेरा आपसे निवेदन है, यदि आप आर्टिकल्स को प्रॉपर तरीके से समझना चाहते हैं तो आप आर्टिकल्स का पार्ट नंबर 1 जरूर देखें, क्योंकि उसमें हमने आर्टिकल्स क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, उनका प्रयोग करने के बेसिक रूल्स क्या होते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में हमने बात की है। हमने फर्स्ट पार्ट में जो है ख़ासतौर से आर्टिकल्स आई एन द के बारे में बात की है, लेकिन स्पेशली आई एन के बारे में हमने वहाँ बहुत ज़्यादा फोकस किया है। आई एन के डिफरेंस के बारे में बात की है कि वोवेल साउंड के होने पर हम एन का यूज़ करते हैं और कॉन्सोनेंट साउंड के होने पर आ का यूज़ करते हैं। सिंगुलर काउंटेबल नाउन का होना बहुत ज़रूरी है। सिंगुलर काउंटेबल नाउन का अर्थ होता है दोस्तों कोई एक चीज़, जैसे यहाँ भी पार्ट नंबर 2 में भी हम उसी चीज़ को थोड़ा सा रिवीजन कर रहे हैं। आप ध्यान से देखें, बुक, एलिफेंट, पेट, कार, कैमल, काऊ, टॉय, ये सारे शब्द दोस्तों सिंगुलर नंबर हैं। सिंगुलर नंबर होने के कारण इसके पहले हमने आ और एन का प्रयोग किया है। यदि ये शब्द बुक्स प्लुरल नंबर होते, बुक्स, कार्स, काउज, तो दोस्तों ये प्लुरल नंबर के पहले हम आर्टिकल आ और एन का प्रयोग नहीं करते हैं। एक तो चीज़ ध्यान देना है, ये शब्द जो हैं अनकाउंटेबल भी नहीं है दोस्तों। अनकाउंटेबल का अर्थ होता है लाइक ऑयल, वाटर। अब इन शब्दों को हम चूँकि काउंट नहीं कर सकते, इसलिए इन शब्दों के पहले हम जो है आर्टिकल का प्रयोग नहीं कर सकते। तो दो बातें हैं दोस्तों, अनकाउंटेबल नाउन के पहले आई एन का यूज़ नहीं करते हैं, प्लुरल नंबर के पहले आई एन का यूज़ नहीं करते हैं। सिर्फ और सिर्फ सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले हम आई एन का यूज़ करते हैं, जैसे कि बुक, एलिफेंट, पेट, कार, कैमल, काऊ, ये सारे शब्द जो हैं सिंगुलर काउंटेबल नाउन हैं। अब आई एन का डिफरेंस हमने फर्स्ट पार्ट में बहुत डिटेल में बात की है, आप उसको ज़रूर देखिए। लेकिन यहाँ से फिर से एक बार आपको शॉर्ट में रिवीजन करवा देते हैं कि बुक का प्रयोग चूँकि कॉन्सोनेंट साउंड से उसका उच्चारण शुरू हो रहा है बा, तो इसलिए उसके पहले आ लगाएंगे। आई एन का डिफरेंस बड़ा सरल है दोस्तों, कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होता है तो आ लगाते हैं, वोवेल साउंड से शुरू होता है तो एन लगाते हैं। एलिफेंट को जब हम पढ़ते हैं दोस्तों तो ए आता है, तो एक वोवेल है, वोवेल होने के कारण इसके पहले एन आएगा। शी हैज़ अ पेट, पेट को पढ़ते हैं तो पा आता है, कार को पढ़ते हैं तो का आता है, कैमिल को पढ़ते हैं तो का आता है, काऊ को पढ़ते हैं तो का आता है। का और पा चूँकि ये कॉन्सोनेंट हैं, इसलिए इनके पहले हमने जो है आ का यूज़ किया है, ध्यान देना पड़ेगा आपको दोस्तों। टॉय के पहले अपन पढ़ते हैं तो टा आता है, तो इसमें ही वॉन्ट्स अ टॉय, तो टॉय के पहले भी हमें आ लगाना पड़ेगा। इसी प्रकार से दोस्तों कोई भी जो सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, अगर वो सेंटेंस के शुरू में प्रयोग किया जाता है तो उसके पहले भी हमें आ और एन का प्रयोग करते हैं। आप देखें, जैसे किसी सेंटेंस की शुरुआत किसी भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन से हो, जैसे ऑक्स, टाइगर, काऊ, बॉय, गर्ल, मैन, एलिफेंट, ये सारे शब्द जो हैं वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन हैं। अब चूंकि ये शब्द जो हैं सिंगुलर काउंटेबल नाउन हैं, इनकी शुरुआत जो होगी वो आर्टिकल से होगी, इस बात को ध्यान देना पड़ेगा। लेकिन वोवेल कॉन्सोनेंट का डिफरेंस याद रखेंगे। ऑक्स को पढ़ने पर आप देखें ओ का उच्चारण होता है, एलिफेंट को पढ़ने पर ए का उच्चारण होता है, इसलिए इन दोनों शब्दों के पहले देखें एन का प्रयोग किया गया है। लेकिन टाइगर को पढ़ने पर दोस्तों टा आता है, काऊ को पढ़ने पर का आता है, बॉय को पढ़ने पर वा आता है, गर्ल को पढ़ने पर गा आता है, मैन को पढ़ने पर मा आता है। चूँकि ये कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू हो रहा है, इसलिए इसके पहले हम क्या यूज़ करेंगे दोस्तों, आ का यूज़ करेंगे। इस बात को आपको ध्यान देना पड़ेगा। एक बार इन सेंटेंस को रीडिंग करते हैं। एन ऑक्स इज एन एनिमल, अ टाइगर इज अ वाइल्ड एनिमल, अ काऊ इज अ यूजफुल एनिमल, अ बॉय हैज़ अ लेग, अ गर्ल इज देयर, अ मैन हैड टू सन्स, एन एलिफेंट ब्रोक अ ट्री। नेक्स्ट, आर्टिकल आय के बारे में और भी चीज़ें याद रखेंगे दोस्तों। जैसे यहाँ पर आप देखें सेंटेंस है, शी अर्नस ₹10,000, बाय 10,000 रुपीज़ कमाती है। लेकिन वो 10,000 रुपीज़ कमाने का उसका ड्यूरेशन क्या है, हमने कहा एक महीने में कमाती है, तो हम कहेंगे शी अर्नस ₹10,000 अ मंथ।
एक वीक में कमाती है तो हम कहेंगे अ वीक, एक मंथ में कमाती है तो हमने कहा अ मंथ, एक साल में कमाती है तो हम कहते अ ईयर। सो सेंटेंस ये हुआ दोस्तों, शी अर्न्स ₹10,000 अ मंथ। लीटर के पहले देखें हमने आ लगाया, ऑयल इज सोल्ड ₹100 अ लीटर, उसका पैमाना बता रहे हैं। ऑयल इज सोल्ड ₹100 अ लीटर। मिल्क इज सोल्ड ₹50 अ लीटर, यानी वो ऑयल जो है वो ₹100 का बेचा जाता है, कितना, 1 लीटर बेचा जाता है। मिल्क इज सोल्ड ₹50 अ लीटर, और जो मिल्क है वो बेचा जाता है 50 रुपये का, कितना, 1 लीटर। तो उसके पहले हमने यहाँ लगाया, आई हैव अ ₹500 नोट। अब ₹500 का मेरे पास एक नोट है तो मैं कहूँगा आई हैव अ ₹500 नोट। यू मस्ट टेक दिस मेडिसिन ट्वाइस अ डे, तुम्हें रोज़ ये दवा 2 बार लेनी चाहिए। ट्वाइस का अर्थ होता है दोस्तों 2 बार। अब ट्वाइस तो लेना है 2 बार, कब, अ डे यानी दिन में 2 बार। ट्वाइस अ वीक कहेंगे तो हो जाएगा सप्ताह में 2 बार। ट्वाइस अ मंथ तो हो जाएगा महीने में 2 बार। ब्राट स्कोर्ड 1,000 रन्स इन दिस सीजन, ब्राट ने इस सीजन में 1,000 रन बनाए। ब्राट स्कोर्ड 1,000 रन्स इन दिस सीजन। ही विल कंप्लीट दिस वर्क इन अ कपल ऑफ आवर्स, इन अ कपल ऑफ आवर्स, इन अ कपल ऑफ आवर्स। तो दोस्तों देखें आप, बड़ा आसान सा रूल है ये। नेक्स्ट, किसी भी ग्रुप, समूह, आप देखें दोस्तों ये कुछ शब्द हैं, लायन, स्टूडेंट, काऊ, एलिफेंट, पेरोंट, काऊ, लायन, क्रो, ये सब जो हैं सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। इसमें एक रूल ये है कि जब भी किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन का यूज़ शुरू में यूज़ किया जाता है और वो किसी वर्ग विशेष की जाति का बोध कराता है, समुदाय का बोध कराता है, तो उस शब्द के पहले अनिवार्य रूप से आर्टिकल अ का यूज़ किया जाता है या एन का यूज़ किया जाता है, यदि वो वोवेल साउंड से है। जैसे एलिफेंट की शुरुआत जो है वोवेल से होती है तो इसके पहले हमने एन लगाया है, लेकिन लायन, स्टूडेंट, काऊ, पैरोट, काऊ, लायन, क्रो के पहले जो है हमने आ लगाया है, क्योंकि ये कॉन्सोनेंट साउंड है। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं दोस्तों कि इसमें आ का यूज़ एक्चुअली हो क्यों रहा है, यहाँ पर इसलिए हो रहा है क्योंकि शब्द जो है उनके वर्ग समूह की पूरी सबकी बात कर रहे हैं। जैसे हमने कहा अ लायन कैनॉट ईट ग्रास, एक लायन जो है वो घास नहीं खा सकता, तो ये पूरे दुनिया भर के सारे लायन की बात कर रहे हैं। यानी जो लायन वर्ड है यहाँ पर ये पूरे लायन के समुदाय की बात कर रहा है। अ स्टूडेंट नीड्स अ बुक, अ स्टूडेंट नीड्स टू गो टू स्कूल, अ स्टूडेंट नीड्स टू लर्न अ लॉट, यानी स्टूडेंट को हम बता रहे हैं पूरे ग्रुप के लिए, क्योंकि हर एक स्टूडेंट को किताब की आवश्यकता होती है। अ काऊ नीड्स ग्रास टू ईट, हर एक गाय को जो है घास की आवश्यकता होती है खाने के लिए। एन एलिफेंट इज अ बिग एनिमल, तो एन एलिफेंट का मतलब दुनिया के सारे एनिमल जो एलिफेंट हैं वो कैसे हैं, बड़े हैं। अ पैरोट इज़ अ बर्ड, तो केवल एक पैरोट बर्ड नहीं, दुनिया के सारे पैरोट जो हैं वो बर्ड हैं। तो दोस्तों इन शब्दों का हम प्रयोग कर रहे हैं किसी समुदाय के लिए, किसी वर्ग विशेष को बताने के लिए कि उसका एक ग्रुप है पूरा, उस ग्रुप को मेंशन करने के लिए भी उसके पहले जो है आ और एन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, अगर हमें किसी भी व्यक्ति का प्रोफेशन बताना हो, जैसे हमने कहा ही इज़ अ टीचर, आई एम अ टीचर, मिस्टर रवि कुमार इज एन इंस्पेक्टर, तो इंस्पेक्टर चूँकि एक प्रोफेशन है, सिंगर, एडवोकेट, जज, डांसर, हाउसवाइफ, चूँकि ये सभी वर्ड जो हैं प्रोफेशन है, और जब भी हम किसी व्यक्ति का प्रोफेशन बताते हैं तो नियम के अनुसार उसके पहले आ और एन का प्रयोग करते हैं। टीचर का उच्चारण जो है चूँकि टा से हुआ है इसलिए इसके पहले हमें आ लगाना पड़ेगा। इंस्पेक्टर का उच्चारण जो है वोवेल साउंड ई से हुआ है इसलिए इसके पहले हमने एन लगाया। मिस्टर रवि कुमार इज़ एन इंस्पेक्टर। शी इज अ सिंगर, सिंगर का उच्चारण जो है सा से हुआ दोस्तों। एडवोकेट का उच्चारण जो है वोवेल से आ रहा है इसलिए इसके पहले हम एन लगा रहे हैं। जज का उच्चारण जा से यूज़ कर रहे हैं। डांसर का डा का उच्चारण कर रहे हैं और हाउस वाइफ का हा आ रहा है। जा, डा, हा ये सभी जो हैं कॉन्सोनेंट साउंड है इसलिए इसके पहले हमने आ का यूज़ किया है, और वोवेल साउंड होने पर एन का। लेकिन हमें विशेष चीज़ याद रखना है कि प्रोफेशंस के जब भी नाम आएंगे, ही इज़ अ डॉक्टर, शी इज़ एन इंजीनियर, ही इज़ अ वेरी गुड टीचर, शी इज़ अ पायलट, तो जितने भी वर्ड हैं डॉक्टर, टीचर, इंजीनियर, प्रोफेसर, चेयरमैन, तो इस वर्ड जो हैं चूँकि किसी प्रोफेशन को मेंशन कर रहे हैं, प्रोफेशन के नाम के पहले भी जो दोस्तों आपको याद रखना पड़ेगा आई एन का प्रयोग नियम के अनुसार करना पड़ेगा। नेक्स्ट रूल है दोस्तों, व्हेन अ वर्ब इज यूज्ड लाइक अ नाउन, जब भी किसी वर्ब का प्रयोग नाउन के रूप में किया जाता है तो उसके पहले जो है आर्टिकल आ और एन का प्रयोग नियम के अनुसार किया जाता है, उसके उच्चारण के अनुसार। इन शब्दों को देखें दोस्तों, वॉक, वॉक, राइड, बाथ,
लॉन्ग टॉक, यूज़फुल टॉक, ड्राइव, रेस्ट, ये सारे शब्द जो हैं मैन वर्ब हैं, लेकिन इन मैन वर्ब वाले शब्दों का प्रयोग यहाँ पर किया गया है नाउन के रूप में, इसलिए इन शब्दों के पहले आर्टिकल का आ का यूज़ किया गया है। ही हैज़ गॉन फॉर अ वॉक, वह वॉक के लिए गया है, ही हैज़ गॉन फॉर अ वॉक। तो फॉर के बाद जब भी वॉक आएगा दोस्तों 100% आ लगाइएगा। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में भी आ जाते हैं कि फॉर के बाद डायरेक्ट लिख दिया जाता है फॉर वॉक, तो एरर यहाँ पर यही होती है दोस्तों कि यहाँ पर वॉक के पहले आ लगेगा, क्योंकि वॉक का प्रयोग यहाँ नाउन के रूप में किया गया है। आई एम यूज टू गो फॉर अ वॉक, वी आर गोइंग फॉर अ राइड, यदि आप कहेंगे वी आर गोइंग फॉर राइड ये गलत हो जाएगा, वी आर गोइंग फॉर अ राइड। आई वॉन्ट टू हैव अ बाथ, आई वॉन्ट टू हैव अ बाथ, बाथ के पहले आपको आ लगाना पड़ेगा। वी हैव अ लॉन्ग टॉक विद द मैनेजर, मैनेजर से हमारी बहुत लंबी बात हुई, वी हैव अ लॉन्ग टॉक विद द मैनेजर। आई हैव अ वेरी यूजफुल टॉक विद माई फ्रेंड्स, दे आर रेडी फॉर अ ड्राइव, आई वॉन्ट टू हैव अ रेस्ट। तो देखा दोस्तों, कोई भी ऐसे शब्द जो कि वर्ब होते हैं लेकिन उनका प्रयोग अगर नाउन के रूप में किया जा रहा है तो उनके पहले जो है हमें आर्टिकल का प्रयोग करना पड़ता है। नेक्स्ट, व्हेन अ प्रॉपर नाउन इज यूज टू शो द क्वालिटी ऑफ अदर्स, जब भी कोई प्रॉपर नाउन का प्रयोग करके किसी दूसरे व्यक्ति की क्वालिटी बताई जाती है तो उसके पहले नियम अनुसार आर्टिकल जो है आ, एन या दा का प्रयोग किया जाता है, आपको ध्यान देना पड़ेगा दोस्तों। जैसे हमने पहले सेंटेंस में कहा ही इज़ अमिताभ बच्चन, ही इज़ अ ग्रेट एक्टर, ही इज़ अ ग्रेट एक्टर, वह अमिताभ बच्चन है, वह एक महान कलाकार है। तो अगर हम व्यक्ति के बारे में बात करें, जिस व्यक्ति का नाम है उसी के लिए बात कर रहे हैं, तो उसके पहले आर्टिकल की आवश्यकता नहीं है। ही इज़ अमिताभ बच्चन, तो ये वास्तव में अमिताभ बच्चन ही है, उसकी बात चल रही है। लेकिन जब हम कहेंगे ही इज़ एन अमिताभ बच्चन, तो इसका अर्थ है भाई अमिताभ बच्चन जैसा है, यानी ये जो ही है ये अमिताभ बच्चन नहीं, ये कोई दूसरा व्यक्ति हो सकता है कि इस व्यक्ति का नाम जो है मोहन हो। अब हमने कहा मोहन इज एन अमिताभ बच्चन, मोहन अमिताभ बच्चन जैसा है, ना कि वो अमिताभ बच्चन है। किसी के जैसा बताने के लिए हम वहाँ पर आर्टिकल आई एन का प्रयोग कर रहे हैं। अमिताभ का उच्चारण चूँकि वोवेल साउंड यानी आ से शुरू होता है तो इसलिए इसके पहले जो है अपने को एन लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर हम उस पहचान सूचक शब्द को किसी ग्रुप में किसी जगह विशेष पर बताते हैं तो फिर द लगाना पड़ेगा। ही इज द अमिताभ बच्चन ऑफ आवर सिटी। अगर हम सिटी शब्द यूज़ नहीं करते या इसकी जगह कोई भी वर्ड यूज़ नहीं करेंगे तो फिर वहाँ पर आपको जो है ओनली एन आएगा। ही इज़ एन अमिताभ बच्चन, ही इज़ द अमिताभ बच्चन ऑफ आवर सिटी। शी इज़ ऐश्वर्या, शी इज़ ऐश्वर्या, शी इज़ एन ऐश्वर्या। यहाँ पर शी जो है वो ऐश्वर्या ही है और शी इज़ एन ऐश्वर्या यानी ऐश्वर्या राय बच्चन की मैं बात कर रहा हूँ। सो यहाँ पर हमने कहा शी इज़ एन ऐश्वर्या राय, वह ऐश्वर्या राय जैसी है। इट मीन्स कि ये जो शी है, ये शी जो है वो ऐश्वर्या राय बच्चन नहीं है, ये कोई और लड़की है। मान लीजिए सीमा है, हमने कहा सीमा इज एन ऐश्वर्या, तो इसका मतलब है कि सीमा जो है ऐश्वर्या राय जैसी है। शी इज़ द ऐश्वर्या ऑफ अवर कॉलेज। अब ऐश्वर्या को चूँकि अवर कॉलेज, अवर सिटी, अवर विलेज, अवर स्टेट से कनेक्ट कर रहे हैं, इसलिए इसके पहले जो है दा का यूज़ करना पड़ेगा। जैसे ये सेंटेंस हमने बोला दोस्तों, मोहित इज अ ब्राट, तो इसका अर्थ है मोहित ब्राट जैसा है। यू आर अ धोनी, तुम धोनी जैसे हो। यू आर लाइक अ सचिन, तुम सचिन जैसे हो। ही या सलमान खान, वह सलमान खान जैसा है। अगर हम इस सेंटेंस को बोल दें कि वह सलमान है, कोई सलमान का हम फोटो देख रहे हैं सामने, उसकी पिक देख रहे हैं, अब हमने कहा वह सलमान खान है, हमने कहा ही इज सलमान खान, तो ये जो ही है वो सलमान खान ही है। लेकिन जब हम बोलेंगे ही इज आ सलमान खान, तो इसका अर्थ है कि ये जो ही है वो कोई भी हो सकता है। ये ही जो है मान लीजिए कि वो आपकी कंपनी का एक दोस्त है राहुल, राहुल इज आ सलमान खान, मतलब राहुल जो है वो सलमान खान जैसा है। सो दोस्तों आपने देखा बड़ा आसान है इन आर्टिकल्स का प्रयोग करना, लेकिन अगर आपको सही जानकारी होगी तो आप बड़े आसानी से कर पाएंगे। कुछ एरर के लिए कुछ क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर 5 क्वेश्चन, इनको ट्राई करिए, इनको बताइए कि इसमें कौन सा जो वर्ड है वो यहाँ पर आप राइट यूज़ कर पाएंगे, इसको आप समझने का प्रयास करें। शी हैड अ वेरी लॉन्ग टॉक विद मिस्टर कुमार येस्टरडे। अब इस सेंटेंस में एरर क्या है इसको आपको फाइंड आउट करना है दोस्तों। शी हैड अ वेरी लॉन्ग टॉक विद मिस्टर कुमार येस्टरडे, कल उसकी मिस्टर कुमार से बहुत लंबी बात हुई। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर लॉन्ग टॉक, टॉक एक वर्ब है लेकिन चूंकि इसके पहले वेरी लॉन्ग लगा हुआ है इसलिए इसके पहले अपने आर्टिकल आ का यूज़ किया। यानी ये जो टॉक है वर्ब है लेकिन वास्तव में इसका यूज़ हुआ है यहाँ पर नाउन के स्थान पर, नाउन के लिए,
और नाउन के लिए जब वर्ब आएगी तो उसके पहले आर्टिकल आ का यूज़ करना पड़ेगा। शी हैड अ वेरी लॉन्ग टॉक विद मिस्टर कुमार येस्टरडे। शी इज़ ऑफिसर इन द हेल्थ डिपार्टमेंट। अब ऑफिसर यहाँ पर सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, इसका मतलब है कि यहाँ पर आपको एन का यूज़ करना पड़ेगा। शी इज़ एन ऑफिसर इन द हेल्थ डिपार्टमेंट। शी हैज़ 2000 रुपीज़ नोट। अब 2000 रुपीज़ अगर ऐसा कहते हैं हम उसको कि शी हैज़ 2000 रुपीज़, उसके पास 2000 रुपये हैं, तो इसमें आर्टिकल की आवश्यकता नहीं होती दोस्तों। लेकिन यहाँ पर कहा जा रहा है शी हैज़ 2000 रुपीज़ नोट, यानी उसके पास 2000 रुपये का एक नोट है, तो यहाँ पर हमें आर्टिकल आ का यूज़ करना पड़ेगा। शी हैज़ आ 2000 रुपीज़ नोट। आई हैव अ क्रो एंड ऑक्स। मेरे पास एक काऊ है और एक ऑक्स है, सॉरी नॉट क्रो, इट्स काऊ। आई हैव अ काऊ एंड ऑक्स। अब काऊ के पहले देखें दोस्तों आपने आ का यूज़ किया है, लेकिन ऑक्स के पहले नहीं किया हुआ है, तो चूंकि ऑक्स का उच्चारण जो है वोवेल साउंड से शुरू होता है, तो हम कहेंगे एन ऑक्स। आई हैव अ काऊ एंड एन ऑक्स। चूँकि काऊ अलग है और ऑक्स अलग है, तो काऊ के पहले अलग आर्टिकल आ का यूज़ करना पड़ेगा और ऑक्स के पहले अलग आर्टिकल एन का यूज़ करना पड़ेगा। काऊ का प्रोनाउंसिएशन जो है का से हुआ है तो आ लगेगा, और ऑक्स का प्रोनाउंसिएशन जो है ओ से हुआ है, एक ये वोवेल साउंड है, इसलिए इसके पहले एन लगाना पड़ेगा। ही इज़ अ डॉक्टर एंड शी इज़ इंजीनियर। अब यहाँ पर देखें डॉक्टर और इंजीनियर ये दोनों ही शब्द जो हैं वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन हैं। अब चूंकि सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो ये आवश्यक है कि इनके पहले आर्टिकल का प्रयोग करना पड़ेगा। ही इज़ अ डॉक्टर। डॉक्टर के पहले आर्टिकल आ इसलिए आया है दोस्तों क्योंकि यहाँ पर डॉक्टर का जो उच्चारण है वो कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है, और इंजीनियर के पहले आर्टिकल नहीं लगाया है, जबकि ये भी एक प्रोफेशन का नेम है, तो इस सेंटेंस जो है आपका गलत है। यहाँ पर आपको कहना पड़ेगा शी इज़ एन इंजीनियर। एन इसलिए लगाएंगे क्योंकि इंजीनियर का जो साउंड है वो ई से शुरू होता है दोस्तों। इंजीनियर का साउंड चूँकि ई से शुरू हो रहा है, इसलिए इसके पहले जो है हमें एन लगाना पड़ेगा। तो दोस्तों ये था आर्टिकल का पार्ट नंबर 2। इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो दोस्तों तो कृपया कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, और कोई भी आपकी क्वेरी हो कि भविष्य में जो है किस प्रकार के टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं वो भी ज़रूर बताएं दोस्तों। मैं पूरा प्रयास करूंगा कि आपकी इंग्लिश लैंग्वेज की हर एक समस्या को दूर कर सकूं। मिलते हैं अगले वीडियो में आर्टिकल के पार्ट नंबर 3 में। थैंक यू वेरी मच।